नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 बजे की जगह रात 10:30 बजे पहुंचा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का काफिला मधुबनी। घंटों इंतजार के बाद राजद कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पर पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। बेटी की शादी तय कर घर लौट रहे पिता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। मधुपुर कोसी दियारा इलाके के गढ़गांव की बतौना ओपी व ओसी को मिला थाना का अधिकार। एसपी व डीएसपी ने किया उद्घाटन। सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान के साथ अब मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का भी मिलेगा लाभ। पंडौल सरिसपाही के अयाची डीह पर स्वयंभू शिवलिंग की रखी गई आधारशिला। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। जयनगर पेट्रोल पंप के समीप सहारा इंडिया बैंक के खाता धारकों ने एनएच जाम कर सरकार के खिलाफ की घंटों नारेबाजी। मधवापुर में ब्रह्मपुरा के पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने राजकीयकृत मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक इंद्रदेव सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में लोक कला मंच मधुबनी के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को किया जागरूक। मधुबनी के संदीप विश्वविद्यालय में 17 मार्च को रोजगार मेला, संदीपोत्सव और किसान मेला का होगा भव्य आयोजन। और जयनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला का किया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। तेजस्वी यादव राजद को बिहार का A to Z पार्टी बताकर बिहार में एक नया समीकरण लाना चाहते हैं और इसके लिए वह जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं। अगर तेजस्वी इसमें सफल हो पाते हैं तो आने वाला कल राजद का है, लेकिन अगर तेजस्वी इसमें विफल होते हैं तो राजद बिहार में दोबारा उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के 25 फरवरी को प्रस्तावित विश्वास यात्रा की। जन विश्वास यात्रा दोपहर पहुंचने वाली थी, लेकिन तेजस्वी यादव रात के 10:30 बजे मधुबनी पहुंचे। रात में तेजस्वी यादव का काफिला मधुबनी पहुंचते ही राजद कार्यकर्ताओं में गजब का जोश, उत्साह और उमंग देखने को मिला। हर चौक चौराहे पर भारी संख्या में राजद कार्यकर्ता, सांसद प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत कई नेता व आम लोग उनके स्वागत में दिखे। जेसीबी से उन पर पुष्प वर्षा करवाया गया। इस दौरान तेजस्वी ने अपने संबोधन में आगामी 3 मार्च को पटना में प्रस्तावित रैली में सबको आने का आह्वान भी किया। उन्होंने जनता को कहा है कि जनता एक बार फिर राजद पर विश्वास जताए, वह जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मधुबनी पहुंचा यह काफिला। 4 बजे की जगह रात के 10:30 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का काफिला मधुबनी पहुंचा। अपने नेता के घंटों इंतजार में
करने के बाद ज्यों ही काफिला मधुबनी शहर में प्रवेश किया, हजारों कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के ऊपर पुष्प वर्षा कर दिया। राजद नेता और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख तेजस्वी गदगद दिखे। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए वे मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी में दोपहर से ही नेता और कार्यकर्ता जुटने लगे थे, जो देर रात तक डटे रहे। मधुबनी के सैकड़ों कार्यकर्ता सकरी एनएच पर पहुंचकर काफिला में शामिल हो गए। सकरी पंडौल में भी तेजस्वी का भव्य स्वागत किया गया। दर्जनों वाहनों के साथ चल रहे तेजस्वी का काफिला ज्यों ही मधुबनी के प्रवेश द्वार निधि चौक पहुंचा, वहां उमड़ी भीड़ ने तेजस्वी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। वे जनसंवाद यात्रा के दौरान मधुबनी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी 3 मार्च को पटना पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। तेजस्वी 25 फरवरी से जनसंवाद यात्रा पर हैं। समय की कमी के कारण वे अब रोड शो और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। मधुबनी शहर को पार करने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को तकरीबन 2 घंटे लगे। देर रात हो जाने के बावजूद हर चौक चौराहे पर तेजस्वी का स्वागत भव्य रूप से हुआ। इतना ही नहीं बल्कि समर्थक अपने नेता का एक झलक पाने के लिए बेताब थे। तेजस्वी रोड शो करते हुए निधि चौक, कोतवाली चौक, थाना चौक, स्टेशन चौक होते हुए रामपट्टी के रास्ते सुपौल के लिए निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार देर रात तक रास्ते में लोग तेजस्वी प्रसाद यादव का इंतजार करते रहे। रामपट्टी, भगवतीपुर, समया ढलान, झंझारपुर, खोपा चौक, फुलपरास, नहरिया और भुतहा चौक पर भी समर्थकों ने तेजस्वी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तेजस्वी प्रसाद यादव के जनसंवाद यात्रा में जो भीड़ उमड़ी दिखी, इसे देख विरोधियों का पसीना छूट रहा है। वे 17 साल बनाम 17 महीने की बात कहकर लोगों को यह जताना चाहते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई काम असंभव नहीं है। तेजस्वी राजद को A to Z की पार्टी बताकर बिहार में नया समीकरण बनाना चाहते हैं। अगर ये इसमें सफल हो गए तो आने वाला कल तेजस्वी का है, और अगर विफल साबित हुए तो फिर राजद बिहार में उठकर खड़ा नहीं हो पाएगी। तेजस्वी को इसके लिए हट छोड़ना होगा और बड़ा दिल दिखाकर बिहार के लोगों का दिल जीतना होगा। जो भी हो, तेजस्वी का मेहनत बिहार में रंग दिखाने लगा है। मधुबनी में भी इसकी बानगी दिखी। मधुबनी के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता दोपहर से लेकर देर रात तक शहर में अपने नेता के स्वागत के लिए डटे रहे। सोमवार से तेजस्वी कोशी क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा और रोड शो पर हैं। गौरतलब हो कि जन विश्वास यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दरभंगा से NH 57 के रास्ते मधुबनी जिला के सकरी पहुंचे, जहां राजद के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ, पूर्व विधायक उमाकांति यादव, सीताराम यादव, राम अवतार पासवान, पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, CPI के मिथिलेश झा, माकपा के मनोज यादव, फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला सचिव अनिल कुमार सिंह, राम कुमार यादव, राम बहादुर यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, मिंटू सहजादा, रहिका कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, मेराज आलम, रुदल यादव, महेश प्रसाद मंडल, प्रदीप प्रभाकर, फूल हसन अंसारी, श्री नारायण महतो ने स्वागत के साथ सकड़ी से मधुबनी के लिए आगवानी किया। सकड़ी से मधुबनी आने के क्रम में पंडौल में युवा राजद के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण यादव, पवन यादव, प्रखंड अध्यक्ष जीवच यादव सहित राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे तथा ढोल नगारे से अपने नेता का भव्य स्वागत किया। वहीं मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास सहुआ में युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार आलोक, संजीव कुमार यादव, श्रवण यादव के द्वारा अपने नेता के स्वागत में ढोल नगारे व JCB से फूल बरसाया गया। मधुबनी परिसदन के पास जिला राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष यादव, महिला जिला अध्यक्ष रेणु यादव, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष सह वरिष्ठ राजद नेत्री वीना देवी, आसिफ अहमद, अमरेंद्र कुमार चौरसिया सहित राजद के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं जन विश्वास यात्रा के क्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने जनता को कहा कि आपने जो भरोसा और प्यार राजद पर जताया था वह उसके आभारी हैं।
उन्होंने जनता से बताया कि वह विश्वास लेने आए हैं। तेजस्वी यादव जनता के लिए मर मिटने को तैयार रहेगा, हमें नया बिहार बनाना है। तेजस्वी ने नीतीश को पुराने ख्यालात का बताया और कहा कि उनका अब कोई विजन नहीं है और न ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है, बस इधर उधर करना ही काम है। तेजस्वी ने कहा कि जो रोजगार और नौकरी की लकीर खींची है, अब देश में कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, अब वो नौकरी की बात करेगी। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरियां दी है। उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी ने सभी से 3 मार्च को पटना पहुंचने का आग्रह किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड से दिल दहला देने वाली एक मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां बेटी की शादी तय कर लौट रहे एक पिता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। पिता व पुत्र एक ही बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे, जहां एक व्यक्ति बांस लेकर जा रहा था। अचानक वह व्यक्ति बांस लेकर मुड़ा और बांस का एक सिरा पिता के छाती के अंदर धंसते हुए निकल गया और मौके पर ही पिता की मौत हो गई। वहीं पुत्र भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं पुत्र का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव निवासी कमल यादव के रूप में की गई है। उनके साथ उनका पुत्र संजीत यादव भी था। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना के कोसी दियारा इलाके से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक पिता अपनी बेटी की शादी तय कर वापस घर लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गया। पिता अपने पुत्र के साथ बाइक पर सवार था। रास्ते में सड़क पर एक व्यक्ति बांस लिए जा रहा था। कंधे पर बांस लिए जा रहा व्यक्ति अचानक से मुड़ा और बांस का एक सिरा बाइक सवार के शरीर में जा घुसा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक चालक पुत्र भी गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतक के गढ़गांव पंचायत के असुरगढ़ निवासी कमल यादव है और इस सड़क दुर्घटना में घायल युवक मृतक कमल यादव का पुत्र संजीव यादव है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कमल यादव अपनी दूसरी पुत्री की शादी के लिए दुल्हा देखकर अपने घर वापस लौट रहे थे। एक ही मोटरसाइकिल पर पिता और पुत्र सवार थे। तभी सड़क पर एक बांस लेकर आ रहा व्यक्ति अचानक से मुड़ा और बाइक सवार पिता की छाती के अंदर बांस का एक सिरा जा घुसा, जिससे उसकी मौत हो गई है। बाइक चालक पुत्र भी जख्मी हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मी पुत्र का उपचार किया गया और पिता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार को सौंप दिया है। मृतक की 5 पुत्री और एक मात्र पुत्र है। एक पुत्री की शादी हो गई, दूसरी की शादी तय कर वापस घर लौट रहा था। इस घटना के बाद पंचायत के मुखिया दीपेंद्र सिंह, पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद, सरपंच रविंद्र मंडल, वीरेंद्र मंडल, शशि मंडल समेत कई लोगों ने गहरा दुख जताया है और मृतक के आश्रितों को सरकार से मुआवजा देने की मांग की है, ताकि अब आगे उनकी बेटियों की शादी हो सके। गाड़ी बाइक से आ रहे थे, बांस वाला था वो घुमा दिया इसकी वजह से। गाड़ी पर दोनों बाप बेटे एक साथ आ रहे थे? एक साथ आ रहे थे। अच्छा, कहाँ पे यह घटना हुआ है? ये पचबिंडा के पास हुआ। अच्छा, गोदरिया ही। अच्छा, तो बांस क्या बांस कंधे पे लेके जा रहा था? बांस कंधे पे लेके जा रहा था। तो दोनों बाप बेटे एक ही मोटरसाइकिल? एक ही मोटरसाइकिल पे बैठे थे। तो फिर कैसे पता चला कि आपका पिताजी को बांस भौंका गया? मैं पीछे देखा तो पिताजी को देखे नीचे गिर गए वो? नीचे गिर गए। फिर क्या किया? फिर मैं ब्रेक मार के तुरंत पिताजी को उठाए, भला किए, कोई
नहीं आया, एक दोस्त था वो उठा के मेरे को बस में डाला। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम बगड़ाहा से आ रहे थे, किस काम के लिए गए थे? एक लड़का देखने के लिए गए थे। अच्छा, सिस्टर की शादी हाँ। करने के लिए, लड़का देखने के लिए गए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव। जो डेथ किए वो कौन है आपका? वो मेरा पिताश्री है। क्या नाम है उनका? श्री कमल यादव था। कितने साल उम्र होंगे उनको? उनकी उम्र 50 साल होंगे। 50 साल के आसपास। कहाँ घर है आपका? असुलगढ़। कौन सा पंचायत में? घाटगांव पंचायत, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4। हुआ कि कमल यादव और उनका लड़का दोनों बाप बेटा मिलके गया हुआ था बसवाड़ी। वापसी में जो है ना बोदरियाही में एक व्यक्ति बांस लेके आ रहा था। उसी में जो है इसका जो है गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हो गया। उसमें उसके पिता जो है, लड़का बच गया, पिता को जो है ना छाती में जो है ना बांस का जो है भोंका गया, जिससे स्पॉट पर ही मृत हो गया। तो पिता पुत्र दोनों आ रहा था? बाइक पे आ रहा था या पैदल आ रहा था? बाइक से पिता पुत्र दोनों आ रहा था बैठ करके। अच्छा, बाइक कौन चला रहा था? बाइक लड़का चला रहा था। अच्छा अच्छा, पीछे पिताजी बैठे हुए। जी, लड़का को भी हल्का फुल्का चोट आया, पिता एक्सीडेंट हो गया। तो घटना के बाबत पता कैसे चला आप लोगों को? घटना के बाबत जो है हमको भेजा, थाना प्रभारी सूचना दिए कि असुलगढ़ में कुछ घटना हुआ है, जो आप पता कीजिए। और उनका जो है मरोना हॉस्पिटल में लाश रखा हुआ है, थोड़ा उसको परिजन को थोड़ा सूचना दीजिए। आप भी वहाँ जाइए। हम लोग यहाँ से उनके परिवार को सूचना दिए, हम लोग भी वहाँ गए। तब तक मृत था, पोस्टमार्टम में ले गया सुपौल। मृतक का नाम क्या है? कमल यादव। कितना बच्चा है उनके कमल यादव को 6 लड़का पुत्र है, एक पुत्री, एक लड़का और 5 लड़की। शादी हो गया है लड़की से? एक लड़की का शादी हुआ है। एक लड़की का शादी? एक लड़की का 5 लड़की अभी कुमारी है? 5 लड़की। कितने साल का था ये कमल जी? कमल जी 47-50 के बीच इसकी उम्र है। 47 वर्ष का। कहाँ के रहने वाले हैं? असुलगढ़, ग्राम असुलगढ़, थाना बेजा, जिला मधुबनी। पंचायत? गढ़गांव। वार्ड नंबर 4। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम, पैक्स अध्यक्ष, गढ़गांव पंचायत। आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या होना सरकार से इनको जो है मुआवजा चाहते हैं कि इनको मुआवजा मिल जाए, इसलिए इसका बेटी कुमारी है, ताकि उससे उसको कुछ लाभ हो जाए। 5 गो बेटी कुमारी है? 5 गो बेटी कुमारी है। परिवार में कमाने वाला कौन कौन है? परिवार में जो मेन कमाने वाला था वो दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आप एक पुत्र है जो अभी उतना। कितने साल का पुत्र जो है 21 वर्ष का है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है संदीप यादव। तो चोट उसको भी लगा हुआ हाँ, है? उसको भी चोट लगा हुआ है। तो उसका स्थिति ठीक है? या उसका स्थिति ठीक है, उसका स्थिति ठीक है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा ओपी क्षेत्र के अपग्रेडेशन के बाद अब बिस्फी प्रखंड के औसी और ओपी थाना को भी थाना का दर्जा दे दिया गया है। इसको लेकर औसी थाना में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार व डीएसपी ने बताया कि अब थाना में होने वाले सभी कार्य बिस्फी के औसी ओपी और पतौना ओपी में होंगे। अब इनके पास थाना का पूरा अधिकार है। जल्द ही थाना का नया भवन निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ओपी क्षेत्र के अपग्रेडेशन के बाद बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत औसी एवं पतौना ओपी को भी थाना का दर्जा दे दिया गया। औसी थाना में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार एवं डीएसपी नेहा कुमारी एवं पुलिस इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर थाना का उद्घाटन किया। ओपी को थाना का अधिकार मिल गया। पूर्व में औसी एवं पतौना ओपी को बिस्फी थाना से संबद्ध किया गया था। उद्घाटन करते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि आज से औसी ओपी व पतौना ओपी थाना में पूर्णतया परिणत हो गया। अब प्राथमिकी दर्ज के लिए बिस्फी नहीं जाना पड़ेगा, सारे कार्य यहीं पे होंगे। पहले लोगों को ओपी में आवेदन देने के पश्चात एफआईआर दर्ज और नंबर के लिए बिस्फी थाना जाना पड़ता था, लेकिन अब सारा कार्य यही होगा। उन्होंने कहा कि थाना का भवन निर्माण भी जल्द हो जाएगा। भवन निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पुलिस बल की संख्या में वृद्धि कर दी गई है, जिससे कि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। मौके पर डीएसपी नेहा कुमारी, पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर, मुखिया इनायतुल्लाह खां उर्फ मुन्ना, अमरीश कुमार झा, समाजसेवी कलाम कुरैशी, आरिफ जिलानी, इफ्तिखार जिलानी, दिनेश भगत समेत पुलिस पदाधिकारी व चौकीदार के अलावा कई लोग उपस्थित थे।
17 में 12 176 ओपी को वो जो ओपी थाना थे उसको अतिक्रमित करके थाना के रूप में सरकार ने नोटिफाई किया है। उसी के आलोक में मधुबनी जिला में भी टोटल 6 ओपी हैं, जिसमें 80 ओपी है, उसके अलावा 55 ओपी है जो कि बिस्फी थाना का ही पार्ट था, और उसके अलावा झंझारपुर अनुमंडल में अररिया संग्राम RS ओपी, और उसके अलावा फुलपरास में नरहिया और ललमनिया, ये सारे थाना आज से हम लोगों का फुल प्रूफ थाना के तौर पे नोटिफाई हो गए हैं। मेरे द्वारा अभी 80 थाना का उद्घाटन किया गया, डिस्ट्रिक्शन डायरी हम लोग करेंगे। थाना होने से यहाँ के लोग ग्रामीणों को सुविधा होगी, यहाँ पे ही FIR कर पाएंगे। पहले जो FIR होता था पेरेंट थाना जो है वहाँ पे करना होता था, यहाँ पे होता था और वहाँ पे FIR जाता था। और उसके अलावा जो कंप्यूटर में CCTVS जिसको कहते हैं हम लोग, CCTVS में एंट्री नहीं होती थी, अब वो सारी चीज़ें होने लगेगी। उसके अलावा बल में भी वृद्धि होगी, बल का जो हम लोग का एलोकेशन है वो भी थाना के हिसाब से बढ़ेगा। इसका नए भवन के लिए, ऑफिस के नए थाना भवन के लिए कार्य जारी है, टेंडर हो गया है और कार्य अलॉट हो चुका है, तो वो भी कार्य जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को सुविधा देगी आगे आने वाले समय में, और हम लोग पूरी तरीके से, और हमारे यहाँ पे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, सभी तत्पर हैं कि एक अच्छी पुलिसिंग लोगों को यहाँ पे हम लोग प्रदान करते हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के वैसे राशन कार्ड धारी जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। गौरतलब है कि वैसे राशन कार्ड धारी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी होने से वंचित हैं, अब उनका नाम मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में जोड़ा जाएगा और इस तरीके से राशन कार्ड धारियों को 5 लाख तक का इलाज की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाएगी। आइए हम आपको विस्तार से देते हैं यह पूरी जानकारी। जिला के वैसे राशन कार्डधारी जिनका नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी सूची में नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही जिले में अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू होने जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित राशन कार्ड धारकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर ही 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। किसी कारणवश जो राशन कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले सके, उन लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मुहैया कराया जाएगा। आगामी 2 मार्च से मधुबनी जिला के अंतर्गत सभी PTS या राशन दुकानों पर सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। इस विशेष अभियान के दौरान 100% राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। जिला अंतर्गत सभी PTS FPS पर कॉमन सर्विस सेंटर के VLE और ऑपरेटर को टैग किया जा रहा है। ABP MJ और MMJ के तहत अब जिले के जिससे 8,20,600 परिवार के 38,170 लोगों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 3,16,689 लोगों को अब तक कार्ड बनाया जा चुका है। कार्ड बनाने के लिए सरकार के स्तर से CSC संचालकों को जिम्मा दिया गया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता का यहाँ कैंप लगेगा और वहां वंचित लोग आएंगे और CSC संचालक आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। बताया कि आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति साल में 5 लाख खर्च तक इलाज फ्री में करा सकता है। किसी के पास राशन कार्ड है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को आयुष्मान भारत के तहत इलाज का लाभ मिलेगा। PM आयुष्मान योजना की सूची में अगर किसी का नाम नहीं होगा तो उस राशन कार्डधारी का CM आरोग्य योजना के तहत कार्ड बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। पंडौल प्रखंड के सरसपाही स्थित अयाची डीह पर स्वयंभू शिवलिंग की आधारशिला रखी गई। अयाची डीह स्थित स्वयंभू शिवलिंग मंगल महेश के मंदिर का शिलान्यास हुआ। जल्द ही मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। सोमवार को पंडौल प्रखंड अंतर्गत सरसपाही स्थित अयाची डीह पर विराजमान स्वयंभू शिवलिंग की आधारशिला मोहिनी देवी द्वारा रखी गई। साथ ही विद्वान पंडितों द्वारा भूमि पूजन की सारी प्रक्रिया पूरी की गई। गौरतलब हो कि 2017 ईस्वी में अयाची डीह का भ्रमण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। उसके बाद से ही इस डीह के विकास की योजनाएं बननी शुरू हुई। इसी क्रम में देखा गया कि महामहोपाध्याय पंडित भवनाथ अयाची मिश्र के डीह पर पूर्वोत्तर कोने में बहुत ही छोटी जगह में अयाची मिश्र द्वारा पूजित और लगभग 500 वर्ष प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग खुले आकाश के नीचे विराजमान है। अयाची के वंशज और विद्वान शिक्षक स्वर्गीय जीवनाथ मिश्र ने इस बात की चर्चा स्वर्गीय डॉक्टर योगानंद झा की धर्मपत्नी मोहिनी देवी के समक्ष की थी। मोहिनी देवी ने मंगल महेश के स्थान पर मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की
और सोमवार को उन्हीं की इच्छा से मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब सवाल यह है कि कैसे हुई मंगलमयी स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति। मिथिलांचल में प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की प्रथा रही है। भवनाथ मिश्र, अयाची मिश्र प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन उनकी पत्नी करती थी। एक शाम उनकी पत्नी शिवलिंग बनाना भूल गई और अयाची मिश्र जब पूजा करने के लिए आसन पर बैठे तो दूसरे दिनों की भांति ही शिव का आह्वान कर दिया, जबकि पार्थिव शिवलिंग वहां नहीं था। अचानक अयाची मिश्र को याद आया कि बिना पार्थिव शिवलिंग के ही केवल भूमि पर उन्होंने शिव का आह्वान अक्षत लेकर कर दिया था। उन्हें इसका पश्चाताप होता तब तक साक्षात शिवलिंग भूमि पर प्रकट हो गया। अपने सामने भूमि पर शिवलिंग को प्रकट हुआ देख वे भाव विभोर हो गए और फिर बहुत देर तक शिव पूजा में लीन रहे। इस प्रकार इस स्वयंभू शिवलिंग का विशेष महत्व है। अयाचीडीह पर मंदिर निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने में संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर किशोरनाथ झा के साथ ही मदन झा, राम बहादुर चौधरी एवं अमल कुमार झा का विशेष योगदान रहा। मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के समय मोहिनी देवी के साथ ही प्रोफेसर असरफी कामती, उदय कुमार झा, राम बहादुर चौधरी, अमल कुमार झा, डॉक्टर संजीव कुमार झा समेत कई ग्रामीण व बुद्धिजीवी उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के पेट्रोल पंप के समीप सहारा इंडिया के खाता धारकों ने घंटों NH 527B जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए खाता धारकों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए पर आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही खाता धारकों को भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। उन्होंने बताया है कि अगर सरकार इस बात को जल्द से जल्द नहीं मानती है और खाता धारकों का भुगतान नहीं शुरू किया जाता है तो आगे और तेज आंदोलन किया जाएगा। सहारा इंडिया बैंक के खाता धारकों ने सोमवार को जयनगर के पेट्रोल पंप के समीप NH 527B जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घंटों सड़क जाम रहने के बाद स्थानीय थाना पुलिस के SI मिथिलेश कुमार राही ने दल बल के साथ स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने के बाद जाम समाप्त करवाया। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मधुबनी के जिलाध्यक्ष दयाकांत झा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में खाता धारकों ने अपना समर्थन देते हुए सड़क को जाम किया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा इंडिया बैंक के खाता धारकों को जमा राशि लौटाने के लिए आश्वासन दिया था। इसके लिए एक प्रक्रिया के तहत खाता धारकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी खाता धारकों को राशि उसके खाते के माध्यम से नहीं भेजा गया। मजबूरन होकर खाता धारकों ने विभिन्न जिला में सड़क जाम कर सरकार को अपनी बात रख रहे हैं। सरकार खाता धारकों की बातों को जल्द से जल्द सुनवाई नहीं करती है तो खाता धारकों के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम इतना महिला जो रुपया भर दिए तो हमारा क्या मिला है? कुछ पैसा नहीं दे रहा है सरकार, तो फाजिल क्या हमारा पैसा देगा? हमारे बच्चा के गुजारा क्या करेगा? हमारा घर वाला निकाल रही है, सरकार रखेगा सभी महिला को? नहीं रखेगा। पैसा चाहिए, जो पैसा है वही पैसा हमको लीजिए कर दीजिए। कुछ बुद्धि खातून कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और गरीब जमाकर्ता को ऐसा है कि भीख मांगने वाला को भी मैंने पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। जमाकर्ता को भी 100 समय मिल जाता था, लेकिन विगत आज हम लोग 10 साल से इतना प्रेरित है, जो जमाकर्ता टॉर्चर करता है हमको। और कितना एजेंट हमारा भाई बंधु गांव से प्लेन हो गया, भाग गया, कितना आदमी मर गया और एक एक गरीब का पैसा जमा है। हमने यहां से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया। माननीय अमित शाह का कहना अनुसार अमित शाह जी कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, 10 करोड़ जमाकर्ता को हम सब ब्याज सहित, हम सूद सहित हम भुगतान करेंगे। पहले छोटा जमाकर्ता को भुगतान करूंगा। हम लोग गरीब आदमी को पोर्टल पर जो है 100 रुपया खर्च करके जो हम लोग पोर्टल पर ऑनलाइन किए और अभी तक 1 रुपया जो है अमित शाह का जो है वचन जो है अभी तक जो है साबित नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करें? अब किसके पास जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने का कैपेसिटी नहीं है हम लोग। तो हम लोग तो अब तो रोडे पर जो है प्रदर्शन करेंगे, रोडे पर आप लोग को जो है कहेंगे कि हमारी बात को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सरकार तक पहुंचाया जाए। क्या नाम हो गया है? सर मैंने
सरकार से अमित शाह के द्वारा कहा गया कि 9 महीने में हमने एक जमाकर्ता का भुगतान देंगे पोर्टल के माध्यम से। 9 महीना बीतने उपरांत आज तक 1 महीने 29 दिसंबर को 9 महीना बीत चुका, एक भी जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ है। मैं सरकार को मतलब कहते थक गया। 30 तारीख को मैंने जिला के समारोह पूरे देश में जिला में आकर के आंदोलन किया और मैंने कह दिया था कि अगर हमारी 25 फरवरी तक हमारी पैसा अगर नहीं होती है तो पूरे भारत चक्का जाम करेगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ने बैनर कर दिए थे। तो आज मुझे बाध्य होकर के यहाँ रोड पे उतरना पड़ा हम पीड़ित निवेशक को, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये सही जमा करता नहीं है, इनका पैसा नहीं है। मैंने एक आधार एक बैंक का पैनल करके मैंने पोर्टल पर लगा दिया। फिर मैं जाली व्यक्ति मुझे साबित करता है वो आकर के देखे कि हम एक पीड़ित निवेशक हैं जो आज अपनी बच्चे की इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चे की शिक्षा दीक्षा नहीं हो रही है, बूढ़ों का इलाज नहीं हो रही है। कहाँ जाए हम लोग? ये सरकार अमित शाह के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया, कहा गया सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर पत्रिका के माध्यम से, क्या ये उनकी बात के कोई महत्व नहीं है क्या? मेरा नाम जयाकांत झा, मैं जिला अध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा मधुबनी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के चित्रा स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक इंद्रदेव सिंह उर्फ निराला का बीते 15 फरवरी को निधन हो गया। उनके निधन पर ब्रह्मपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मपुरा पंचायत के पंचायत कार्यालय चतरा में दिन के 2 बजे राजकीयकृत मध्य विद्यालय चतरा के सेवानिवृत्त शिक्षक इंद्रदेव सिंह उर्फ नरार वाला मास्टर साहब का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ब्रह्मपुरा के पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने किया। उनके तैलचित्र पर पुष्पमाला से श्रद्धांजलि अर्पित की। संबोधन में पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने कहा कि इंद्रदेव सिंह उर्फ नरार वाला मास्टर साहब चतरा मध्य विद्यालय में 27 वर्षों तक शिक्षा का प्रसार प्रचार किए और एक जिंदा दिल इंसान थे। उनकी सौम्यता समाज के अंदर अपनेपन व मृदुभाषी थे। वो उस जमाने में भी सामान्य वर्ग के होते हुए समाज में रह रहे वंचित वर्गों के साथ रहना उनकी स्वभाव थी। जरूरतमंदों की हमेशा मदद करते थे। उनकी मृत्यु बीते 15 फरवरी को लंग्स खराब होने के कारण उनके पैतृक गांव नरार में हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही चतरा, अकली और डुमरा में सन्नाटा छा गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके विचारधारा का बखान किया। मौके पर सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मधुबनी लोक कला मंच के द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में जयनगर के रेलवे स्टेशन परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान जयनगर के प्रखंड पदाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मौजूद रहे। बीडीओ राजीव रंजन के नेतृत्व में आयोजित इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने स्थानीय लोगों को मतदान से संबंधित महत्व को लेकर जागरूक किया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में बीडीओ राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में जिला सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोक कला मंच मधुबनी के सहयोग से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, सूर्य नारायण ठाकुर, मोहम्मद नजाम के अलावे लोक कला मंच के आलोक कुमार ठाकुर के संचालन में सहयोगी सुरेश कुमार गुप्ता, राजमती देवी, नंदलाल दीवान, कोमल कुमारी, शंकर, चंदेश्वर, राजू समेत कई लोग मौजूद थे। बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने बताया कि नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य लोग अपनी वोट के महत्ता को समझे और जाने कि उसका एक वोट देश की किस्मत को बदल सकता है। मतदाता अपने मताधिकार को समझे और बेहतर नेतृत्व करने वाले लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश पर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रखंड के अलग अलग जगहों पर लोक कला मंच के सहयोगियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर, रजौली पंचायत के परसा एवं बैरा पंचायत में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आलोक कुमार ठाकुर ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मताधिकार की जिम्मेदारी और सरकार की योजनाओं में जल जीवन हरियाली, बाल विवाह, नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा जैसी बिंदुओं पर नुक्कड़ नाटक किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है
तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी जिला के संदीप विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन सेंटर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 17 मार्च को संदीप विश्वविद्यालय परिसर में रोजगार मेला, संदीपोत्सव व किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देश के 250 से अधिक नामी कंपनियां रोजगार के अवसर लेकर मौजूद होंगी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ जानकारियां साझा की। Just one more thing I would like to add what sir has told, that the concept of fair itself explains that it is open for everyone. Because for our own student in campus, in placement drives are always there. The meaning of fair is it is open to all the students, not only of the Madhubani, but all Mithila and all Bihar. So main purpose of this program, this conference is through you. We want to propagate the message that this, and one more thing, the eligibility criteria is from 12th pass onwards. Anyone can apply, because as I told that more than 200 companies are coming. So for everyone there is job opportunity. But irony is that most of the time the students are not aware. So they are not, like last year you can see that we were having more than 200 companies were there and more than 5,000 vacancies were there. But hardly 2,000 students went there for the job fair. So the reason was that everybody, the students were not aware. They were in the program of Sandeep University. So through you, we would like to invite all the students of the region who want job. They can come, attend the fair, and they will get advantage of that. मेरा सवाल है, तो सबसे पहले तो बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बार इस तरह का यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और दूसरी बार आपका जॉब फेयर लग रहा है मधुबनी में पहली बार, इसके बाद होगा आपको पता। ये 3 सवाल हैं। पहला कि करीब आपकी यूनिवर्सिटी में अभी 3000 से ऊपर विद्यार्थी है, उसमें से कितने बच्चों का जॉब फेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट्स अगर होते हैं उनके थ्रू प्लेसमेंट होता है, पहला। दूसरा, इसमें क्या पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं। तीसरा, फॉर्च्यून 500 या इस तरह की जो लिस्ट हैं उसमें से कितनी कंपनियां यहाँ आ रही हैं। पहला सवाल आपका था रिगार्डिंग कितने आदमी प्लेसमेंट है। हाँ, आपने कहा कि 3000 स्टूडेंट हैं, इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है। इसमें आई वांट टू क्लियर, जॉब तो तभी हो सकता है ना जब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाए एट द पासिंग। जैसे आप एमबीए कर रहे हो, 2 साल का कोर्स है, एमबीए के फाइनल 6 सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, आपका एट द लर्न ऑफ द एग्जाम पब्लिकेशन ऑफ रिगार्डिंग कितने आदमी प्लेसमेंट है। हाँ, आपने कहा कि 3000 स्टूडेंट हैं, इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है। इसमें आई वांट टू क्लियर, जॉब तो तभी हो सकता है ना जब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाए एट द पासिंग। जैसे आप एमबीए कर रहे हो, 2 साल का कोर्स है, एमबीए के फाइनल 6 सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, आपका एट द लर्न ऑफ द एग्जाम पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, देन ओनली एम्प्लॉयर कैन टेक यू। वो किसी कच्चे आम को आप बाजार में खरीदते नहीं है, डिजर्विंग है। हाँ, जो डिजर्विंग है, कैपेबल है, इवन द एक्स स्टूडेंट्स हु हैव गॉट बीन एम्प्लॉयड और दे वांट टू चेंज द जॉब, दे आर टू बी इनवाइटेड, वो आएंगे और भाग लेंगे। तो इसीलिए ओनली द स्टूडेंट्स हु आर मैच्योर्ड इनफ, कैपेबल। आम जो पका है वही बिकता है, कच्चा आम नहीं बिकता है। कैरी का टिकोला का दाम अलग होता है। तो ये बातें हैं। पहली बात ये लड़कों की संख्या के बारे में। दूसरी आपका प्रश्न सर, देखिए ये जो है लास्ट ईयर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर सर लोगों ने बताया कि 12 लाख लास्ट ईयर। लेकिन आप तो खुद जानते हैं प्राइवेट जो एम्प्लॉयर होते हैं,
अगर हीरा मिला तो वो किसी कीमत पर ले जाएगा, अगर हीरा न मिला तो वो 10-12 हजार 15 हजार के पैकेज में रखेगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बीते 11 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत भाजपा कार्यालय में खजौली विधानसभा अंतर्गत जयनगर प्रखंड के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जयनगर के द्वारा 11 फरवरी से चल रहे लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत सोमवार को प्रखंड भाजपा कार्यालय में खजौली विधानसभा अंतर्गत जयनगर प्रखंड के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं संग एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रांतीय युवा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा, मोतीलाल यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर की अध्यक्षता व नगर मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता के संचालन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम मार्च तक अनवरत सभी बूथ स्तर के मुख्य केंद्रों पर चलेगा। बूथ लेवल के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में वैसे लाभुकों के पास जाएंगे जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। समस्त लाभार्थियों से मिलकर उनके मोबाइल नंबर से पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करना है। विधायक ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्रत्येक लाभुकों को देनी है। विधायक ने कहा कि विश्वास वो ताकत है जिससे संसार की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 250 वैसे मतदान केंद्र पर जहां पिछले मतदान के दौरान मतदाताओं का प्रतिशत काफी कम रहा था, वहां जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को स्वीप गतिविधि के अंतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नेतृत्व में लोक कलाकारों की टीम के द्वारा 12 महादलित टोला में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महादलित टोला के मतदाताओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिला में अब तक 84 महादलित टोला में इस प्रकार का आयोजन किया जा चुका है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर जिले में चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जिला के 12 महादलित टोला में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कला जत्था की टीम द्वारा मतदाता जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। अभी तक जिला के 84 महादलित टोलों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। महादलित टोलों में अभी से ही लोगों में वोट देने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उपस्थित लोगों को जागरूकता से संबंधित शपथ भी दिलाई जा रही है। सबसे अधिक उत्साह जागरूकता सेल्फी को लेकर था। महादलित टोला के बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी में मतदाता जागरूकता सेल्फी लेने की होड़ सी मची है। गीत संगीत व नाटक के द्वारा बड़े ही रोचक तरीके से स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक के गीत संगीत नाटक के माध्यम से वोट के महत्व के संबंध में नुक्कड़ नाटक के कलाकारों द्वारा जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला के 250 वैसे मतदान केंद्र जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम था, वहां लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी चिन्हित 250 मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र स्तरीय जागरूकता समूह को एक्टिव कर जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के द्वारा प्रभात फेरी, रैली, बैठक जैसे कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित नंदलाल पिस्टू उच्च विद्यालय के प्रांगण में गांगेराई T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला दरभंगा और देवधा की टीम के बीच खेला गया, जहां दरभंगा की टीम ने जीत हासिल की। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव स्थित नंदलाल महावीर +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में गांगेराई T20 क्रिकेट कप प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला में दरभंगा की टीम 61 रनों से विजयी हो गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दरभंगा की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन का स्कोर बनाया, जबकि जवाब में उतरी देवधा की टीम 15 ओवर में
103 रनों पर सभी विकेट खो दिया। विजेता टीम को बीटीओ देवेंद्र ठाकुर, थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के निदेशक एफ अहमद, मुखिया शिवचंद्र मिसर, युगल किशोर यादव ने संयुक्त रूप से शील्ड कप प्रदान किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि खेल में हारता कोई नहीं है, एक विजेता तो दूसरा उपविजेता कहलाता है। खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल युवाओं को अनुशासित होना सिखाता है। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। थानाध्यक्ष ने कहा कि खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होता है। इस तरह के भव्य आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में निखार बढ़ता है और वह आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। गांगेराय क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष नरेश यादव ने कहा कि ग्रामीणों का सहयोग मिलता रहा तो आगे इससे भी अधिक भव्य तरीके से टूर्नामेंट का आयोजन होगा। खेल को देखने के लिए हजारों खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ी रही। सेमीफाइनल 7 तारीख को पंजाब से मैच है, तो आज हम लोग क्रिकेट को कंटिन्यू ई ऑफिस से परमिशन नहीं दे रहा था, कितना करने के बाद परमिशन दिया, कंटिन्यू मैच को जारी रखे। और इसी के बाद आप लोग खाली हम लोग को सपोर्ट करिए, इससे भी बेहतर टूर्नामेंट अगले बार होगा। और उम्मीद है कि अगले बार हम लोग प्रोग्राम बनाने के नाइट फाइनल जरूर करेंगे। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। नाइट फाइनल करवाएंगे। एक बार मेरा शौक है कि हम जब तक हैं तब तक एक बार नाइट फाइनल यहाँ करवाएंगे, इसलिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। प्रतिनिधि महोदय, सम्मानित व्यक्तियों और पत्रकार बंधुओं, दोनों पक्ष के क्रिकेट टीम और दर्शकों, बहुत अच्छी बात है कि आज फाइनल टूर्नामेंट में मुझे बुलाया गया, मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं दो ही बात कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ जो फाइनल में जो पक्ष हारे हैं उनको हतोत्साहित नहीं होना है, हिम्मत रखना है, फिर अगली बार मौका मिलेगा, फिर ट्राई करना है और कोशिश करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हिम्मत हार गए और हम भी मोलाज हो गए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग पढ़े हुए थे, ऐसा सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जब घुटनों के बल चले। आप लोग यहाँ तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है, फिर कोशिश करते रहना। थैंक यू सो मच। उसी मनोरंजन के साथ बच्चे का कैरियर भी बनना जरूरी है। अगर यहाँ के बच्चे खेल में रुचि लेंगे, अनुशासन में रहेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी हम लोगों को लगेगा इतने सारे लोग मिलकर, जहां आयोजक कमेटी के सभी सदस्यगण हैं, अन्य सहभागीगण हैं और जितने दर्शक हैं, तभी हम लोग अपने आप को यह सार्थक कर पाएंगे। यह टूर्नामेंट एक अच्छी दिशा में जा रही है। दूसरा, दर्शक से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने बड़ी भागीदारी में आप लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, प्रति वर्ष आप लोग उपस्थित होते रहना है, तो खेल को खेल भावना से नहीं दीजिए। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात हमारे वीडियो साहब बताया कि अभी बहुत सारा फाइनल गंगोर की टीम जीत के आए हैं और रनर रवि के विनर भी रहे हैं। तो खुशी तब होती है जब हम अपने गांव के, अपने पंचायत के बच्चे को देखते हैं खेलते हुए, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोग जो फायदा लेना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं वीडियो साहब कि भैया हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कैंप लगा करके और हम लोग एक टीम बनावे, छोटा छोटा बच्चा को दे। उमगांव में स्टार्ट हो गया, उमगांव में अभी अच्छा लड़का तैयार हो रहा है, वहाँ सरोज कुमार यादव है, अच्छा टीम बना लिया है। तो जहाँ तक फायदा होगा वहाँ पे वीडियो साहब है और नरेश है ही, हम लोग तैयार हैं। आप लोग जब खोजिएगा, हम लोग जो व्यवस्था होगा करने के लिए तैयार हैं, जब कहिएगा। दूसरी बात, देवधा की टीम अच्छा खेले हैं, दिन खराब होता है, शायद आपका दिन आज खराब था, इसके लिए तकलीफ करने की बात नहीं है। आप कोशिश करते रहिए और दरभंगा की टीम। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सीमावर्ती जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों समेत पूरे मधुबनी जिला भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबे बारात पर्व शांतिपूर्वक मनाया। गौरतलब है कि शबे बारात पर्व के दौरान पूरी रात अपने घरों में या कब्रिस्तान में रत जगाकर मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और इस इबादत के दौरान वह अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगते हैं। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में
मुस्लिम समुदायों ने सबे बारात पर्व मनाया। रविवार की रात शहर के भेलवा चौक स्थित नूरी जामा मस्जिद, बल्डीहा, अकौनहा, इस्लामपुर मोहल्ला, राजपुताना मोहल्ला, यूनियन टोला, ईदगाह टोला, बैरा, बरही, कुरहिया, बेला, चातर, पचहर समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों मस्जिदों को भव्य तरीके से सजाया गया है। सोमवार की सुबह फजर की अजान से पूर्व तक लोग मस्जिदों व अपने घरों में नियाज फातिहा किया व आसपास के कब्रिस्तान जाकर अपने पूर्वजों, सगे संबंधियों से गुनाहों से माफी के लिए दुआ किया। लोगों के द्वारा कब्रिस्तान जाने को लेकर सभी गांवों के कब्रिस्तानों में विशेष साफ सफाई कर लाइट की व्यवस्था की गई। इसके अलावा मस्जिदों को भी सजाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात जागकर मस्जिदों व अपने घरों में जाकर इबादत करते हैं और इबादत के माध्यम से अल्लाह को याद कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा जामे मस्जिद, राजपुताना मोहल्ला, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के वसी व अरीज़ सहन से मौलाना मोहम्मद रज़ाउल्लाह अलीमी ये पैगाम देना चाह रहा है तमाम देशवासियों को और तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात को कि आज की जो रात जिसे हम और आप शब बरत के नाम से जानते हैं, ये रात बड़ी ही बाबरकत और मग़फ़िरत की रात है। इस रात में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार करके गुजारना है और अपने किए हुए गुनाहों पर शर्मिंदगी करके नादिम व शर्मशार हो करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरगिरा करके रब तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करनी है ताकि परवरदिगार आलम हमें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रात में कम से कम 12 रकात नवाफिल पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उस नवाफिल की बरकतों से बेपनाह गुनाहों की मग़फ़िरतें अता फरमाता है और बेहिसाब बख्शिश अता फरमाता है। और आज की रात की इबादत के सदक़े में बिलखुसूस जिनको क़ज़ाए उमरी जिनके ज़िम्मे में है वो क़ज़ाए उमरी अदा करें नवाफिल की जगह और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद रज़ाउल्लाह अलीमी, मस्जिद, राजपुताना मोहल्ला। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।